हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 की संस्कृत की बुक में से तृतीय पाठ गोदोहनम का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम चंदन और मल्लिका के बीच में जो बातचीत हो रही है उस बातचीत के बारे में हम जानेंगे कि 300 किलो दूध वो गाय से कैसे प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, इसके लिए वो गाय की सेवा करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। चंदन मल्लिका से कहता है, ग्राम प्रमुखस्य गृहे मासांते महोत्सव भविष्यति। चंदन कहता है कि गांव के प्रमुख अर्थात गांव के मुखिया के घर में महीने के अंत में एक बहुत बड़ा उत्सव होगा। भविष्यति का मतलब होगा। तत्र 300 सेठकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति। कहता है वहाँ पर 300 किलो दूध हमारे द्वारा, अस्माभिः का मतलब हमारे द्वारा दिया जाएगा। मल्लिका कहती है, किंतु एताव न मात्रम दुग्धम कृत प्राप्यसाम। मल्लिका कहती है, किंतु हे नाथ, हम एक साथ इतना सारा दूध कैसे प्राप्त करेंगे। तो चंदन वापस कहता है, विचार्य मल्लिका थोड़ा विचार करो। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थाप्याम चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति। चंदन कहता है कि हे मल्लिके, प्रतिदिन हम यदि गाय को दुहेंगे तो उसमें से जो दूध निकलेगा उसको हम सुरक्षित नहीं रख सकते। रोज का रोज दूध निकाल के उसको सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। अतः एव दुग्ध दोहनम न क्रियते। तो अब हम क्या करेंगे, गाय के दूध को दूना बंद कर देंगे, अर्थात गाय को दूना बंद कर देंगे। उत्सव दिने एव समग्र दुग्धम दुष्याव। और उत्सव के दिन हम गाय को दुहेंगे और गाय के अंदर जितना दूध होगा सारा का सारा निकाल देंगे। तो मल्लिका कहती है, स्वामी त्वम तु चतुरतमा, तुम तो बहुत ही चतुर हो, होशियार हो। अत्य उत्तम विचार, आपने जो बात कही है वो बहुत ही उत्तम है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदन्या सेवाम एव करिष्यावः। अधुना का मतलब होता है कि अब से, कि हम अब से गाय को धोना छोड़ देंगे, केवल नंदिनी की सेवा करेंगे। नंदिनी गाय है, उसकी सेवा करेंगे। गाय का दूध आज से धोना छोड़ देंगे। अनेन अधिकाधिक दुग्धम मासांते प्राप्स्याव। हम महीने भर तक गाय को नहीं दुहेंगे और महीने के अंत में जो गाय से दूध प्राप्त होगा, जितना भी अधिक दूध प्राप्त होना है वो दूध हम उससे प्राप्त कर लेंगे। द्वावेव तेनो सेवाया निरतो भवतो। दोनों ही गाय की सेवा में निरत हो जाते हैं, अर्थात लग जाते हैं। अस्मिन क्रमे, इस क्रम में वो क्या क्या करते हैं, गाय को घास, गुड़ आदि भोजन के रूप में खिलाते हैं। कदाचित विषाणियों तेल लेप्यता। और कभी कभी वो क्या करता है, विषाणियों का मतलब होता है सींग पर। गाय के दोनों सींगों पर तेल लगा देते हैं। तिलक धारित, सिर पर तिलक कर देते हैं। उसके बाद में निराजनापि तोष्यत। निराज नापी मतलब रात्रि में क्या करते, रात्रो निराज न्यापी तोष्यत। रात्रि में गाय के सम्मुख दीपक जलाते हैं। उसके बाद चंदन क्या कहता है, मल्लिका से कहता है, मल्लिके आगच्छ, आओ, कुंभकार प्रति चलाओ। अब हम कुमार के पास चलते हैं। हुए जो कुमार होता है घड़े बनाने वाला, उसके पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि, क्योंकि गाय के दूध के लिए
पात्र की आवश्यकता होगी, तो हम क्या करेंगे, दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीयम। हम गाय के दूध को इकट्ठा करने के लिए पात्र की व्यवस्था करेंगे, बर्तन की व्यवस्था करेंगे। द्वावेश निर्गतो, दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब चौथा दृश्य शुरू होता है, अर्थात चौथा भाग शुरू होता है इस पाठ का, कि इसमें क्या कहा गया है। कुंभकार के जब वो पास जाते हैं तो कुंभकार अर्थात कुम्हार घट रचनाय लीनम गायत्री। कुम्हार क्या करता है, वो देखते हैं कि कुम्हार घड़े की रचना कर रहा है, और रचना करते हुए, घड़े बनाते हुए वह घड़ा बनाते हुए वह गीत गा रहा है। ज्ञात्वा अपि जीविको हेतु रचयामि घटहानम जीवनम क्षणभंगुर स्वर्व यतायम मृत्तिका घटम। वो गीत गाते हुए कहता है कि हमारा जीवन है वह मिट्टी के घड़े के समान होता है, जिस प्रकार हमारा जीवन मिट्टी के घड़े के समान होता है, क्योंकि मिट्टी का घड़ा क्षणभंगुर होता है, एक क्षण में ही टूट जाता है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी क्या है, क्षणभंगुर है, किसी समय भी समाप्त हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपने ज्ञात्वा ध्यान रखते हुए जीविको हेतु अपने जीवन की रचना के लिए, जीवन को चलाने के लिए घड़े का निर्माण कर रहा हूँ। चंदन कहता है नमस्करोमि तात, हे तात आपको नमस्कार। पंचदश घटान इच्छामि, क्या कह रहा है कि पंचदश का मतलब है मेरे को 15 घड़े चाहिए। किम दास्यामि, क्या आप मेरे को ये 15 घड़े दे दोगे। देवेश कहता है कथम न, क्यों नहीं, विक्रयाणाय एव एते, ये घड़े बेचने के लिए ही तो है। गृहाण घटान, तुम इन्हें ग्रहण करो। 50 दुत 1300 रुपया काणी च देहि, ये घड़े आप दो, इसके बदले में मेरे को 500 रुपये दो। 15 घड़े के कितने रुपए दो, 500 रुपये देना। चंदन कहता है साधु, ठीक है, परम मूल्यम तुम दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते। ये कह रहा है कि लेकिन मेरे पास तो अभी देने के लिए पैसे नहीं हैं। जब मैं दूध बेचने जाऊंगा और दूध बिकेगा तब ही मैं आपको पैसे दे सकता हूँ। देवेश कहता है सम्यता पुत्र, क्षमा करें बेटा, मेरे को क्षमा करना, माफी देना। मूल्यम बिना तू एकम अपि घटम न दास्यामि, बिना पैसे के, बिना रुपए के तो मैं एक भी घड़ा आपको देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि पैसे के बिना कोई कार्य नहीं होता है। तब क्या होता है कि मल्लिका कहती है स्वाभूषणस्य दातुम इच्छति, कि हे तात, हे तात मेरे पास स्वाभूषण, मेरे आभूषण है, वो मैं आपको दे सकती हूँ। यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि, यदि आपको अभी घड़ों का मूल्य चाहिए, पैसे अभी कभी चाहिए, तो मेरे पास जो आभूषण है मैंने पहन रखे हैं वो मैं आपको दे सकती हूँ। ग्रहण एतत् आभूषण, हे तात आप इन आभूषणों को ग्रहण करें। उसके बाद में क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद देवेश कहता है पुत्री के, हे पुत्री न पाप करम करोमि, मैं ऐसा पाप नहीं करना चाहता हूँ, तुम मेरी पुत्री के समान हो, इसलिए मैं ऐसा पाप नहीं करना चाहता। कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम, मैं कभी भी यह नहीं चाहता कि तुम आभूषण से रहित हो, अर्थात तुम्हें आभूषणों की जरूरत है और तुम आभूषण पहने हुए बहुत ही अच्छी लग रही हो। नए तो यथा विलासितम घटान, तुम्हें जितने घड़े चाहिए उतने घड़े ले जाओ। दुग्धम विकीर्य, जब दूध बिक जाएगा, एव घट मूल्यम ददातुम, तब आप मेरे को इस घड़े का मूल्य दे देना। उगो दोनों, धन्यो अस्सी तात धन्योसी,
हे पिता धन्य है आप, धन्य है। अब हम पंचम दृश्य देखेंगे कि पंचम दृश्य में क्या होता है। मासा अनंतरम संध्या काल एकत्र रिक्ता नतुन घटा संति। अब ये क्या कह रहा है, मासा अनंतरम महीने के अंत में, किसमें, महीने के, तो क्या होता है कि देनु प्रणम्य मंगलाचरणम विधाय। अब ये क्या कह रहा है, देखो मासा अनंतरम महीने के अंत में संध्या काल के समय क्या होता है, एकत्र रिक्ता नतुन घटा संति। एक तरफ सारे खाली घड़े पड़े हुए हैं। दुग्ध क्रेता अन्य च ग्रामवासीना अपत्र आसीन, और दूसरी तरफ दूध लेने के लिए गांव वाले लोग आए हुए हैं, अर्थात उनके पास खड़े हैं। अब क्या होता है कि चंदन धेनु को प्रणाम करता है, तो इसमें क्या कह रहा है, चंदन करता क्या है, धेनु को प्रणाम करता है। धेनु प्रणम्य मंगलाचरणम विधाय, चंदन गाय को प्रणाम करते हुए, मंगलाचरण करते हुए, मल्लिका आह्वयति, मल्लिका का आह्वान करता है। मल्लिके स त्वरम आगच्छत, तुम जल्दी से आ जाओ। मल्लिका कहती है आयामी नाथ, हे नाथ मैं अभी आई। दोनम आरभस्व तावत, कि हे नाथ जब तक तुम धोना आरंभ करो, गाय को धोना आरंभ करो, तब तक मैं शीघ्र ही आ जाती हूँ। चंदन कहता है यदा धेनु समीपम गत्वा, चंदन जैसे ही गाय के पास दूध दूहने के लिए इच्छति जाता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहति, तो धेनु पीछे के पैरों से चंदन के ऊपर प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सपति पतति, चंदन क्या करता है, चंदन पात्रेण सहित, घड़े सहित नीचे गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि, वह गाय से कहता है हे नंदिनी दूध देहो। किम जातवती, आज तुम्हें क्या हो गया है। पुनः प्रयास करती, वो चंदन पुनः प्रयास करता है। आप देख रहे हैं जैसे चित्र में बता रहा है कि एक तरफ खाली घड़े पड़े हुए हैं, दूसरी तरफ चंदन खड़ा है और उसके सामने गांव वाले लोग खड़े हैं जो दूध देने के लिए आए हुए हैं, और उसके पीछे पत्नी खड़ी है। तो पुनः प्रयास करोति, वो पुनः प्रयास करता है। क्या करता है कि नंदिनी च पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा, नंदिनी बार बार पैरों से चंदन के ऊपर प्रहार करती है। चंदनम रक्त रंजित करोति, और चंदन को एकदम लाल कर देती है। चंदन के चेहरे से मुंह से खून आना शुरू हो जाता है। हा हतो अस्मि, अरे ये क्या हो गया। चित्कार कुर्वन पतति, वह चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्यन्यो च पश्यति, सभी लोग आश्चर्य से चंदन को देखते हैं कि ये आज क्या हो रहा है। तो उसके बाद में क्या होता है, मल्लिका चित्कार शुद्ध, मल्लिका क्या करती है, जैसे ही चंदन की चिल्लाने की ध्वनि को सुनती है, जटिति प्रविशति, शीघ्र ही आ जाती है। नाथ किम जात, क्या हुआ। कथम त्वम रक्त रंजित, तुम कैसे रक्त से रंजित हो गए हो, अर्थात खून से कैसे भरे हुए हो, क्या हो गया है आप। तो क्या होता है, चंदन कहता है धेनु दुग्धम अनुमति एव न ददति, हे मल्लिका गाय है जो दूध देने की अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियायाम आरभमाणाम एव ताड़यति माम, जैसे ही मैं इसको दूहने के लिए इसके पास जाता हूँ तो वह क्या करती है, मेरे को लात मार देती है, मेरे ऊपर प्रहार करती है। मल्लिका क्या कहती है, धेनु स्नेहेन वात्सल्येन च अकार्य दुग्धुम प्रयतते, धेनु जो गाय है
तो मल्लिका क्या करती है, गाय के पास प्रेम पूर्वक जाती है, बड़े दुलार के साथ आकार्य दुग्धुम प्रयत दे। वो उसको पता लगता है कि गाय दूध देने की इच्छा नहीं है, अर्थात गाय को कोई ना कोई समस्या है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, उसको पता चल जाता है कि गाय दूध से हीन हो गई है। तो वो क्या करती है, मल्लिका कहती है चंदनम प्रति, चंदन के प्रति कहती है। वो चंदन के प्रति क्या कहती है, इसमें अपन देख क्या कहता है कि मल्लिका चंदन के प्रति कहती है, नाथ अत्य अनुचितम, हमने बहुत ही अनुचित कार्य किया है, कृतम अवाभ्याम, हम दोनों ने, यद मास पर्यंत धेनु दोनम न कृतम, हमने पूरे महीने भर धेनु को बिल्कुल भी नहीं दुआ है, अर्थात गाय का दूध नहीं निकाला है। सा पीड़ा अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतः एव ताड़ती, इसलिए वो क्या कर रही है, ताड़ती, प्रहार कर रही है। चंदन कहता है, देवी मया भी ज्ञात, मेरे को भी यही ज्ञात हो गया है कि अस्मा भी सर्वथा अनुचित में हो, कि हम दोनों ने इसके साथ अनुचित कार्य किया है, मतलब अनुचित किया है। यत पूर्ण मासा पर्यंतम दोनम न कृतम, हमने पूरे महीने भर गाय को नहीं दुआ है। अतः एव इयम दुग्धहीना जाता, इसलिए यह दूध से हीन हो गई है। सत्य में उत्तम, सत्य ही कहा गया है। कार्य मध्य तन्ययत तद देव विद्याताम विपरीत गत्यम यस्य कष्टम लभते ध्रुवम, ये कह रहा है कि हमें आज का कार्य आज ही करना चाहिए, कल के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि समय के विपरीत जो कार्य किया जाता है वो हमेशा कष्टदायक होता है, हमेशा दुख देने वाला होता है। क्योंकि जिस समय के अनुसार जो कार्य किया जाता है वो हमेशा अच्छा होता है, और समय के विपरीत जो कार्य किया जाता है वह कष्ट में होता है, अर्थात कष्ट देने वाला होता है। तो क्या होता है, आगे कहता है, मल्लिका कहती है, आम, हाँ, भद्र भद्र स्वामी, सत्यमेव, सत्य ही है। मया अपि पठितम यत, मैंने भी यही पढ़ा है। क्या पढ़ा है, वो बता रहा है कि मल्लिका ने क्या पढ़ा, अपने जीवन में क्या चीज़ सीखी है कि सर्व, क्या कहता है कि सुविचार्य विदातव्य कार्यम कल्याण कार्यकम, जो व्यक्ति अपना कार्य सोच समझकर विचार कर करता है वह व्यक्ति हमेशा सुख को प्राप्त होता है, उस व्यक्ति का हमेशा कल्याण होता है। यह करोत विचार्यत स विषिदत मानव, और जो व्यक्ति अपना कार्य सोच विचार कर नहीं करता है वो हमेशा कष्ट को प्राप्त होता है, वो हमेशा उसको दुख का ही अनुभव होता है। किंतु प्रत्यक्षम अद्य एव अनुभृतम एतत्, इसलिए आज मैंने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर लिया है। सर्वे सभी जने दिनस्य कार्य तस्मिन दिने कर्तव्य, क्या कहता है कि दिन का कार्य, दिनस्य कार्यम तस्मिनेव दिने, दिन का कार्य दिन में ही करना चाहिए। जिस दिन का कार्य है हमें उसी दिन कार्य करना चाहिए। यह एव ना होती, दूसरे दिन कार्य नहीं करना चाहिए। जो ऐसा व्यक्ति नहीं करता है, स कष्टम लभते ध्रुवम, वह हमेशा व्यक्ति दुख को प्राप्त होता है, वह अपने जीवन में हमेशा दुख को ही प्राप्त होता है, उसके जीवन में खूब सारी कठिनाइयाँ भी आती है। इसमें ये क्या कहता है कि जब निगाह पतनम, धीरे धीरे पर्दा नीचे गिरता है, सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गीत गाते हैं। क्या गाते हैं, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यश्च कर्मणा, कि क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालम पीबति तदृशम, ये कह रहा है कि जो व्यक्ति अपना कार्य शीघ्रता से करता है, जल्दी जल्दी करता है, आदान प्रदान से, और कोई भी कार्य आदान प्रदान है, किसी कार्य का आदान प्रदान है वो भी शीघ्रता से करता है, और कर्मण, अपना कोई भी कार्य है जल्दबाजी में करता है, तो वह व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में दुख को प्राप्त होता है, और हमेशा उसका जो वो समय है वो समय हमेशा व्यर्थ या नष्ट होता है। तो बच्चों, आज हमने ये तीसरा पाठ, जो भी ये पाठ है, इस पाठ को हमने पढ़ा है। तो आशा करता हूँ
आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट लेंगे। ओके,